गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और सभी को स्किन प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाती है। जैसे ही गर्मियाँ हमारी शुरू होती हैं, चिपचिपा फेस रहने लगता है, ब्लैक फेस हो जाता है, डल हो जाता है, काले काले दाग धब्बे हो जाते हैं हमारे फेस पे, सन टैन हो जाती है, सनबर्न हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी स्किन पे आ जाती हैं। अगर हम थोड़ी सी केयर करते रहें अपनी स्किन की तो हमारी स्किन डल नहीं होगी, ब्लैक नहीं होगी और हमारा जो फेस है दाग धब्बों से मुक्त रहेगा, ग्लोइंग रहेगा। अगर थोड़ी सी केयर हम करें, थोड़ा सा समय अपनी स्किन को दें। आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रही हूँ मैं, तो उनकी मालिश डेली की जाती है। क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि उनके जो बॉडी पे जो बाल होते हैं, छोटे छोटे जो रोएं जो होते हैं, ठीक है, तो मालिश की जाती है। मालिश के बाद आटा की लोई घुमाते हैं पूरी बॉडी पे, हाथ पे, फेस पे, पूरी बॉडी पे उनकी पे वो लोई जो है, लोई बोलते हैं उसको, घुमाते हैं, जिससे उनके जो बाल होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उनकी बॉडी पर जो बाल है ना बहुत कम हो जाते हैं। किसी किसी बच्चे को आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। तो धीरे धीरे जब ये जो प्रोसेस होता है ना, इससे धीरे 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 जो बाल हैं कम हो जाते हैं। यहाँ पे ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो आज मैं जो नुस्खा आपको बताने जा रही हूँ, आज जो मैं रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ, आपके फेस को ग्लोइंग तो ये बनाएगा ही, साथ में अगर आपके फेस पे बाल हैं जिनको हम अनचाहे बाल बोलते हैं, धीरे धीरे वो भी रिमूव हो जाएंगे अगर आज की रेमेडी को आप लोग यूज करते हैं तो। बस मात्र 15 मिनट दे दीजिए। सप्ताह में 3 दिन भी अगर आप अपनी फेस को देते हैं, फेस पे ही नहीं, ये रेमेडी आप पूरी बॉडी पे कहीं भी यूज कर सकते हो जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे। जैसे किसी किसी की गर्दन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, किसी किसी की जो ये जो एल्बो होती है ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती हैं, तो आप इस रेमेडी को ऐसी जगह पे भी यूज़ कर सकते हो, फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कहीं भी इस रेमेडी को आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जहाँ भी आपको लग रहा है कि हमें करना चाहिए तो आप कर सकते हो। तो आज हम बहुत ही एक कम इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली ये रेमेडी, और बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये रेमेडी। मात्र हमें चाहिए 2 चीज़ें, मात्र और मात्र 2 चीज़ें हमें केवल चाहिए। तो हमें आधा टमाटर चाहिए, बस आधा चाहिए, पूरा टमाटर हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इस टाइम टमाटर काफ़ी सस्ते चल रहे हैं, तो आप डेली भी इस रेमेडी को, अगर टाइम है अगर आपके पास, तो अगर आप डेली भी करते हैं तो आपका जो फेस है चमकता रहेगा। दाग धब्बे अगर हैं तो वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे और आपका फेस ग्लोइंग, बेदाग, निखरा हुआ रहेगा। रंग आपका साफ हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी रंग जैसे आपका सांवला है तो आप गोरे हो जाएंगे। धीरे धीरे जो है आपके जो रंग है उसमें भी निखार आएगा। तो बस आपको क्या करना है, आधा टमाटर लेना है और इसमें हमें करना है, सॉरी इसका जूस जो है थोड़ा सा निकल गया, कोई नहीं। और इसको हमें करना है टुक टुक इस तरीके से, और इसको अभी जैसे तुरंत ही हमने इसको काटा है तो अभी हमें टुक टुक भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये है गेहूं का आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं, ये वही आटा है, ठीक है। तो हमें इस आटे को बस इस तरीके से टमाटर को आटे में डिप करना है, आटे की कोटिंग हो जाए हमारे टमाटर पे। और मैं चुन्नी डाल दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत तो इसका जो रस है वो टपकेगा ही। और ये रेमेडी आप काम करते करते यूज कर सकते हो, काम करते करते जो है अपने लिए समय निकाल सकते हो इस रेमेडी के लिए, क्योंकि ये है ही इतनी, चलते फिरते आप इसको कर सकते हो, काम करते करते आप किचन में इसको कर सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि दूध गर्म हो रहा होता है तो हमें खड़े होके करना पड़ता है, तो आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आटे में इसको डिप करना है और बस इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको पूरे फेस पे इसको थोड़ा सा दबाते हुए
जिससे इसका जो जूस है वो निकले। थोड़ा सा दबाते हुए इस तरीके से आपको करना है। जब भी आपको लगे कि ड्राई हो गया है, वैसे ही आप थोड़ा सा फिर से इसको दबा लीजिए और आपको पूरे फेस पे इस तरीके से करना है। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे ही करना है, मतलब अपर डायरेक्शन में और सर्कुलर मोशन में ही आपको करना है इस तरीके से। और इस रेमेडी को यूज करने के लिए आपको अलग से बिल्कुल भी समय नहीं निकालना पड़ेगा। आप जैसे आप टीवी देख रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत तो हम लोग बैठते ही हैं ना दिन में किसी भी टाइम, तो आप उस टाइम भी कर सकते हो जिस टाइम थोड़ा सा आप बैठे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तो उस टाइम भी आप इसको कर सकते हो। और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही आपको अच्छा मिलने वाला है। पार्लर में जाके आप 1000-2000 वाला जो फेशियल कराएंगे ना, वो भी इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा जितना अच्छा ये आधा टमाटर और बस आधा चम्मच आटा जो है आपको रिज़ल्ट देगा। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट ये देगा, आप करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा ये रिज़ल्ट देगा। आपने देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा कि पहले जो महिलाएं होती थी कि हमारी जैसे दादी मम्मी वगैरह, तो पार्लर वगैरह नहीं जाती थी। और पहले गांव में तो पार्लर होते ही नहीं थे, आज भी गांव में नहीं है, और लेकिन आजकल गांव में नहीं है लेकिन आसपास मिल ही जाते हैं। तो गांव की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो पार्लर जा रही हैं आजकल तो। लेकिन पहले महिलाएं नहीं जानती थी पार्लर क्या होता है, और उस घर में ही जैसे बेसन है, मुल्तानी मिट्टी है, आटा है, इन्हीं चीज़ों का यूज करती थी, दही है, इन्हीं चीज़ों का यूज करती थी। और उनके जो स्किन है वो एकदम से निखरी हुई रहती थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती थी, कोई दाग धब्बे नहीं होते थे, ना ही उनके फेस पे पिगमेंटेशन होती थी, मतलब कुछ भी नहीं उनके फेस पे होता था। उनका फेस हमेशा चमकता रहता था और बहुत काफ़ी मतलब एज होने के बाद भी उनका जो फेस है डल नहीं होता था, निखरा हुआ रहता था, साफ़ सुथरा रहता था, क्लीन रहता था, ग्लोइंग रहता था। तो ये छोटी सी रेमेडी है पर आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा देगी। और मात्र ये 2 इंग्रेडिएंट्स ही हमें केवल चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आटा सभी के घर में होता है कि डेली खाना सभी के घर में बनता है, टमाटर सभी के घर में होता है ना। डेली ही हमें टमाटर जो है तीनों टाइम चाहिए होता है। तो और बस आधा टमाटर चाहिए हमें, पूरा टमाटर भी नहीं चाहिए। तो आप जब सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं तभी आधा टमाटर अपने लिए रख सकते हैं निकाल के। और इस तरीके से आप जितना भी आपके पास समय है, जैसे 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, जितना भी आपके पास समय है उस हिसाब से आप इसको समय दे सकते हैं। और बस उसके बाद आपको क्या करना है मैं भी आगे आपको बताने वाली हूँ। तो टमाटर जो होता है विटामिन सी होता है इसमें, और ये हमारे फेस को क्लीन करता है, दाग धब्बों को ख़त्म करता है, हमारे रंग को निखारता है। जो विटामिन सी जो होता है नेचुरल ब्लीच का काम करता है। तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। मार्केट के कॉस्मेटिक या फिर आप पार्लर में जाके जो भी फेशियल करा रहे हैं वो आपको तुरंत तो ऐसा लगेगा जैसे फेस ग्लोइंग हो गया है, ग्लो कर रहा है, लेकिन आपका जो फेस है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो यूज़ किया था वो भर भर के उनमें केमिकल का यूज हुआ था, है ना। तो ये जो हमारे घर की जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, इनसे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके अपने पैसे भी बचा सकते हो, अपना टाइम भी बचा सकते हो, और अपनी स्किन को भी जमा रख सकते हो। पैसे तो बचेंगे ही, साथ में हमारा टाइम, जब हम पार्लर में जाते हैं तो हमें घंटों वेट करना पड़ता है, उसके बाद जाके हमारा नंबर आता है और तब हमारा काम होता है।
तो पूरा दिन हमें चाहिए होता है अगर फेशियल कराना है तो, है ना। तो वो टाइम भी आपका बचेगा, पैसे भी आपके बचेंगे और आपकी स्किन भी ख़राब होने से बचेगी। तो ढेर सारे फ़ायदे हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपको कब तक करना है? तब तक करना है जब तक इसमें पल्प है। टमाटर में जब तक थोड़ा सा भी जूस है, पल्प है, जूस जब निकलना बंद हो जाए तो आप इसको इस तरीके से टुक टुक कर लीजिए। और फिर इसको जो है, आटा बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ही आप आटा लगा लीजिए। आटा बार बार लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरीके से अब मैं फेस धुल के आ रही हूँ। तो मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ और अब आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र। तो अगर आप दिन में कर रहे हो तो मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन लगा सकते हो। अगर नाइट में कर रहे हो तो फिर मॉइस्चराइज़र के बाद और कुछ लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं मॉइस्चराइज़र की जगह यूज़ करूँगी नारियल का ऑयल। नारियल का ऑयल बहुत ही अच्छी चीज़ है। नारियल का ऑयल हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा है। एंटी एजिंग का काम करता है, आपके फेस के दाग धब्बों को ख़त्म करता है, झुर्रियों को ख़त्म करता है और बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। हमारे कलर को भी फेयर करता है, दाग धब्बों को ख़त्म करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है, दाग धब्बों को ख़त्म करता है, मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो मैं नारियल का ऑयल ही यूज़ करती हूँ। और आप जो भी यूज़ करते हैं, आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं या फिर कोई क्रीम यूज़, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप लगा लीजिए। और बस आपका जो फेशियल था वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये नुस्खा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है। बस आपने जब लगाना है इसको, जब भी कोई चीज़, यही नहीं कोई भी चीज़ आप जब अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फेस उस टाइम पे क्लीन होना चाहिए। मतलब एकदम से कुछ भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्रीम या फाउंडेशन कुछ भी आपके फेस पे लगा नहीं होना चाहिए। आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो मेरा फेस बिल्कुल क्लीन था। मैं वॉश करके बैठी थी तो इसलिए मैंने क्लीन नहीं किया। अगर आपके फेस पे कुछ लगा हुआ है तो आप कुछ भी अगर लगाने जा रहे हैं अपने फेस पे तो पहले आपको अपना फेस क्लीन करना है, उसके बाद ही अपने फेस पे कुछ भी लगाना है, अप्लाई करना है। तो ये प्रोसेस पूरा हो चुका है और ये मात्र 2 इंग्रेडिएंट्स का ये फेशियल बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, अपने लिए समय निकालिएगा, अपनी केयर करिएगा। मतलब क्योंकि जब हम केयर नहीं करते हमारे फेस पे दाग धब्बे हो जाते हैं, हमारी स्किन जो है लटक जाती है। तो आप कम एज में भी ज़्यादा एज के दिखने लगते हैं। अगर आप अपनी स्किन की केयर करते हैं, आपकी स्किन ग्लोइंग है, आपकी स्किन पे दाग धब्बे नहीं हैं, झुर्रियाँ नहीं हैं, तो आप 60 साल में भी 40 साल वाले दिखते हैं। तो अपनी केयर करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी स्किन को ग्लोइंग रखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।